आज का टॉपिक हमारा है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म है क्या? तो साइटोप्लाज्म इज क्रिस्टल कोलाइडल इन नेचर। साइटोप्लाज्म क्या होता है? क्रिस्टल कोलाइडल होता है, यानी क्रिस्टल मतलब कोलाइड होता है। उसके बाद द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म इज complex of carbohydrate, protein, lipids, mineral, nucleic acid and water। तो साइटोप्लाज्म किससे मतलब बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म किससे बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर से मिलके बना होता है। इट स्टोर द जेनेटिक मटेरियल in form of glycogen, volutin and poly beta hydroxy butyrate। कुछ जो होते हैं सो फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। तो सम मतलब कुछ मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। लेकिन क्या करते हैं वो अपने साथ एक्युमुलेट रखते हैं सल्फर। साइटोप्लाज्म में क्या रखते हैं? साइटोप्लाज्म में वो रखते हैं सल्फर और एंड आयरन को भी रखते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? तो फोटोसिंथेटिक है। उसके बाद हम आते हैं मीसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। तो मीसोसोम होता क्या है? तो मीसोसोम दीज आर complex which localized folding of साइटोप्लाज्म। क्या होता है ये कि मतलब साइटोप्लाज्म में जो फोल्डिंग मतलब साइटोप्लाज्म के फोल्डिंग के साथ कंबाइन होता है, वहां पे दिखता है। ये जो होता है ये मतलब सेल में 2 से 4 नंबर में वेरी करता है। यानी जो इसका नंबर होता है एक सेल में 2 से 4 हो सकता है। उसके बाद जो होता है मीसोसोम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होगा लेटरल लाइन मीसोसोम और सेकेंड होगा सेप्टल मीसोसोम। अब जो ये दोनों मीसोसोम होता है इसका वर्क जो होता है क्या क्या होता है?
तो हम देखते हैं, फर्स्ट होता है इसका वर्क रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड इसका क्या होता है, तो रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो इट also have respiratory enzyme। इसके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह क्या होता है, रिस्पिरेटरी एंजाइम होता है, जिसका नाम है कॉन्ड्रियाइड। जिसका नाम क्या होगा, कॉन्ड्रियाइड। अब देखिए, अगर हमें क्वेश्चन पूछता है और उसमें ऑप्शन म्यूकोसोम भी रहेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहेगा, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा मेरा म्यूकोसोम। क्यों, तो म्यूकोसोम के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर जहां म्यूकोसोम नहीं रहता है और पूछता है कि सेल का रिस्पायरेशन ऑर्गन कौन है, तो वहां देंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइबोसोम। अब राइबोसोम होता क्या है, तो इट इज मेड अप ऑफ RNA। ये किससे बना होता है, तो RNA से बना होता है। उसके बाद इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है सेल का। फिर उसके बाद ये जो होता है, ये ग्रुप में रहते हैं, तो जब ग्रुप में रहते हैं तो इसे क्या कहेंगे, पॉलीराइबोसोम। और यूकैरियोटिक में जो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, तो 70S टाइप के होते हैं, 70S टाइप के होते हैं, जो 2 प्रकार के सब यूनिट से बना होता है। यानी एक होता है लार्ज सब यूनिट जिसमें होते हैं 50S, और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, उसमें क्या होते हैं, तो 30S होते हैं। अब इसमें जो ये S है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्वीडलिंग यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। और एक S बराबर क्या होता है, 1S बराबर क्या होता है, जो 10⁻⁻13 सेकेंड होता है। तो राइबोसोम में हमने क्या पढ़ा कि ये जो होता है किससे बना होता है, तो RNA से बना होता है। इसे क्या कहा जाता है, तो सेल की फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, तो पॉलीराइबोसोम होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है ये 70S टाइप होते हैं, और लार्ज जो कि 2 यूनिट से बना होता है, एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉल यूनिट। अब ये सोच में आता है कि 50 और 30 जोड़ के 70 क्यों हो गया, ऐसा नहीं है, जोड़ा नहीं जाता है, ये अलग डिफरेंट है, क्योंकि एक होता है लार्ज, एक होता है स्मॉल, जिसमें हम कहते हैं 70S राइबोसोम।